दोस्तों ये पूरे देश के अंदर अनिवार्य हो चुका है। अगर किसी की संपत्ति के ऊपर कब्जा हो चुका है और वो उस संपत्ति से अगर कब्जे को हटवाने के लिए जाते हैं तो उनको सबसे पहले ये कागज वहां पे दिखाना पड़ेगा। यानी कि अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, यानी कि पुलिस थाने में जाते हैं, फिर कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो जहां पे भी वो लीगली तरीके से जाते हैं अपने कब्जे को हटवाने के लिए, तो उनको जरूर ये कागज दिखाना अनिवार्य हो गया है। अगर ये कागज उनके पास में है तभी उनकी संपत्ति से कब्जा हटवाया जाएगा, अन्यथा वो कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटेगा, नहीं हटवाया जाएगा। तो कागज ऐसा कौन सा है जो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, इतना महत्वपूर्ण हो गया है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अगर कब्जा हो जाता है तो उस कब्जेधारी को हटवाना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो फोकट के अंदर, फ्री के अंदर ही वहां पे रह रहा है और वो कुछ भी नहीं दे रहा है, उल्टा वहां पे रह के वो दादागिरी लगा रहा है, परेशानी खड़ी कर रहा है। तो यहाँ पे उसको हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में जो संपत्ति के असली मालिक है, जो रियल ओनर है, उनके लिए एक कंपलसरी चीज निकल के आई है। यानी कि उस संपत्ति के असली मालिक, यानी कि जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है, उनको ये कागज बनवाना बहुत ही जरूरी है। अगर उनके पास में कागज है तब तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कागज नहीं है तो उनको ये कागज जरूर बनवाना पड़ेगा, तभी उनकी संपत्ति से कब्जा कानूनी तरीके से हट सकेगा। अन्यथा कब्जा उनकी संपत्ति से बिल्कुल भी नहीं हटेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, किसी भी रास्ते को अपना के देख ले, पर उनको सक्सेस किसी भी रास्ते से नहीं मिल पाएगी जब तक ये कागज उनके हाथ के अंदर नहीं आ जाता। देखो बहुत से संपत्ति के मालिक ऐसे बोलते हैं कि ये संपत्ति हमारे नाम से है, हमारे नाम से जो संपत्ति है इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है, इसकी रजिस्ट्री भी है, या इस संपत्ति का हमारे पास में वसीयतनामा है, गिफ्ट डीड है। यानी कि जिस भी तरीके से उनको संपत्ति प्राप्त हुई है उससे रिलेटेड उनके पास में डॉक्यूमेंट्स है। तो इन डॉक्यूमेंट से ही केवल काम नहीं चलेगा, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स भी अगर उनके पास में है, इनसे रिलेटेड अगर कागज भी उनके पास में है, तब भी उनकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट सकेगा, कोई भी नहीं हटवा सकेगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स यानी कि इन कागजों के अलावा भी उस संपत्ति के मालिक के पास में एक कागज होना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। तो ऐसा ये इतना महत्वपूर्ण कागज कौन सा है, इसी की जानकारी अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, कोई कब्जाधारी अगर किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है और उस संपत्ति के ऊपर कब्जा करते हुए अगर वो प्रतिकूल कब्जा कानून की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उस संपत्ति के जो असली मालिक है, रियल ओनर है, वो अगर गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को उस संपत्ति का वर्तमान के अंदर कर दे रहे हैं, यानी कि टैक्स दे रहे हैं, और इससे रिलेटेड अगर उनके पास में रसीद है, तब उनकी संपत्ति से कब्जा हटवा दिया जाएगा, हट जाएगा। तो ये कागज यानी कि ये रसीद उन संपत्ति के मालिक के पास में होना बहुत ही जरूरी है। या फिर उन संपत्ति के मालिक के पास में गवर्नमेंट को दिए हुए कर की रसीद अगर नहीं है तो उनके पास में उस संपत्ति का बिजली का बिल होना चाहिए या फिर पानी का बिल होना चाहिए। यानी कि बिजली या फिर पानी किसी भी एक का बिल उनके पास में होना चाहिए कि वर्तमान के अंदर उस संपत्ति के अंदर मीटर लगा हुआ है, बिजली कनेक्शन है या फिर वाटर कनेक्शन है, यानी कि उस संपत्ति के मालिक के नाम से ही उस संपत्ति के बिजली का और पानी का बिल है, और वो बिजली और पानी का बिल गवर्नमेंट को दे रहे हैं वर्तमान के अंदर। इससे रिलेटेड अगर उनके पास में सबूत है, बिल है, तो बिल्कुल उनकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा, हटवा दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या समझ में आया आपके पास में? ये समझ में आया होगा कि जो भी कब्जाधारी है वो अगर प्रतिकूल कब्जा कानून की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उस संपत्ति का जो मालिक है उनके पास में तीनों में से एक डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है उस कब्जे को हटवाने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट्स तो वो गवर्नमेंट को अगर कर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो इससे रिलेटेड उनके पास में रसीद होनी चाहिए। अगर उन संपत्ति के मालिक के पास में उस संपत्ति के कर यानी कि टैक्स की वर्तमान के अंदर रसीद नहीं है तो उनके पास में वर्तमान का उस संपत्ति का बिजली का बिल अपने नाम से होना चाहिए, या वर्तमान का उन संपत्ति के मालिक के नाम से पानी का बिल होना चाहिए। तो इन तीनों में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स यानी कि एक भी कागज अगर उन संपत्ति के मालिक के पास में है तो अपनी संपत्ति से इजीली यानी कि आसानी से कब्जे को हटवा सकते हैं। तो इन तीनों में से अगर एक कागज होगा उन संपत्ति के मालिक के पास में तभी उनकी संपत्ति से कब्जा हट सकता है, अन्यथा कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।